Assalamu alaikum, grade 5. Today my topic is numbers up to 1 million, activity exercise 1.2, question number 3. Compare the following using less than, greater than और equal sign. अब आपने वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सी लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल है। लेस देन कम के लिए यूज़ होता है जो छोटी वैल्यू होती है, और ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू के लिए होता है। और ये इक्वल साइन जब दोनों वैल्यूज सेम हो तब लगाते हैं। अब ये वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने से पहले देखना है कि दोनों यानी कि इनके डिजिट सेम है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट है, ये भी 6 डिजिट है। अब देखना है कि फर्स्ट वैल्यू को इनकी कंपेयर करनी है। इसकी फ़र्स्ट वैल्यू 7 है, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब है कि ग्रेटर वैल्यू ये वाली है 7 है, तो इधर हमने ऐसे ग्रेटर का साइन लगा देना। अब नेक्स्ट वैल्यू इसी तरीके से हमने देखनी है। अब ये देखें, ये पहले डिजिट्स काउंट कर लेने हैं कि सेम है। फिर अगर दोनों के डिजिट सेम हो, जैसे यहाँ पे भी 6 डिजिट थे, यहाँ भी 6 डिजिट थे, तो फिर हमने फर्स्ट वैल्यू उनकी कंपेयर कर ली। अब यहाँ पे है 6 डिजिट है और यहाँ पे 7 डिजिट है, इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू 7 डिजिट वाली होगी, तो फिर हमें फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, हम वैसे ही ग्रेटर साइन लगा देंगे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट ये कितने डिजिट हैं, 7 और ये 6 डिजिट है, इसका मतलब है कि ग्रेटर वैल्यू ये वाली है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो इक्वल का साइन लगाते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अब नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। अब ये वैल्यूज़ कुछ दिए गई हैं और कॉमा के ज़रिए इनको सेपरेट किया गया है, ये वाले कॉमा के ज़रिए। तो अब हमने सबसे पहले देखना है कि इनके डिजिट्स वही जैसे कंपैरिजन में देखा था कि डिजिट्स सेम है, यानी कि 6 है या 7 है। अगर जो कम होंगे वो सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू को लिखना है। अब ये 7 डिजिट्स हैं, ये भी 7 डिजिट है और ये भी 7 डिजिट है। अब हमने इनकी फ़र्स्ट, अगर सब की डिजिट्स 7 ही हैं यानी कि सेम है, तो अब हम इनकी फ़र्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ये 8 और 8, इनकी फ़र्स्ट वैल्यू सबकी सेम है, यानी कि 8 आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट डिजिट पे मूव करना है। अब ये 5 है, अब इससे नेक्स्ट ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब ये सेकंड वाला डिजिट भी सबके सेम है, तो हम थर्ड वाले को कंपेयर करेंगे। 2 3 2 2, तो 3 वाला तो नहीं होगा। अब 3 वैल्यू 2 वाली हैं, एक 2 वाला ये और एक 2 वाली वैल्यू ये है और एक 2 वाली वैल्यू ये। 3 वाली तो बड़ी हो जाएगी ना, तो उसके बाद फिर हम तीनों 2 हैं, तो अब हमें कौन सा पता चलेगा कौन सी छोटी है, तो इसके लिए हमें उससे नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। ये 3 है, ये भी 3 और ये भी 3, इनके ये भी डिजिट सेम है। फिर उससे नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। ये 6 है, 4 6 बड़े हो जाएंगे, 4 वाला छोटा हो जाएगा, तो 4 वाली वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे। 8 5 2 3 4 7 6। अब ये वाली डन हो गई। अब ये 6 थी, क्योंकि ये वाला तो 3 यहाँ से बड़ा था हमें पता है, तो ये 6 है, ये सेम है। अब इनसे नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। ये भी 7, ये भी 7, ये भी सेम है, और ये 4 और ये 4, ये भी सेम है। ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको एज इट इज़ राइट कर देंगे। 5 2 3 6 7 4 8 5 2 3 6 7 4। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 8 5 2 3 6 7 4 8 5 2 3 6 7 4 सेम है। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज़ को 2 दफ़ा लिख लेना, उसके बाद फिर लास्ट पे ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ये दोनों भी हो गई, लास्ट पे ये रह गई, ये वैल्यू राइट कर देनी। 8 5 3 2 6 7 4, यानी कि हमने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ी की तरफ वैल्यू लिख दी है। तो ये इस तरह हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जैसे मैंने ए पार्ट किया है ना क्वेश्चन नंबर 4 का, इसी तरह आप लोगों ने बी और सी करना है। अब नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। आप लोगों में से किसके पास 500 है?